कहानी यहाँ 300 प्लस है 5 परगना में, 400 प्लस गीत है। अब हम लोग अगर गीत और कहानी ही पढ़ते रहेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का क्या करेंगे बताइए। इसका न्याय होना चाहिए। अगर दूसरा सब्जेक्ट को आप समान वैल्यू दे रहे हैं तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना। लग रहा है कि 5 परगना छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लें, लेकिन घर का भाषा सोच रहे हैं कि ना ये दिक्कत ना हो, लेकिन इस तरह से मतलब इतना आए थे, किन मुद्दों को लेकर आए थे और क्या समझता है? मैम सबसे पहले तो आपके दर्शक को और सभी को जोहार रहेगा। आज हम लोग 5 परगना पेपर 2 के लेकर सभी छात्र ने 5 परगना के सब्जेक्ट के समस्या के लेकर JSSC ऑफिस के बाहर आए हैं। हमारे प्रॉब्लम ये है कि अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम हुई उत्पाद का और इस प्रकार का अनेकों एग्ज़ाम हुई, ठीक है, जिसमें से देखा जाता है कि 5 परगना लैंग्वेज को हमेशा दरकिनार किया जाता है। इसमें 20 से प्लस क्वेश्चन जो है उत्पाद सिपाही में बाहर का पूछा गया है, ठीक है मैडम, मतलब सिलेबस से बाहर है। अगर 20 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है तो 5 परगना का जितना भी स्टूडेंट है वो तो ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं। मतलब सीधे 60 नंबर का 60 नंबर का ठीक है, 60 नंबर का पूरा खेला हो जा रहा है। अब देखिए दूसरा सब्जेक्ट का 400 प्लस रिजल्ट लेके आया है, लेकिन आज हमारे 5 परगना सब्जेक्ट को उठा के देखिए 4 से मुश्किल 5 पास किए होंगे, ठीक है। तो हम लोग का उद्देश्य यही रहा, हम लोग का कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। हम लोग आदरणीय महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा है, ठीक है, कि जो आप सिलेबस में मेंशन किए हैं आप उससे क्वेश्चन बनाइए ना, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 10th लेवल का एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन लेवल का अगर क्वेश्चन पूछिएगा तो बच्चा कैसे जानेंगे सर, बताइए ना। अगर इस टाइप का हम लोग के साथ दुर्व्यवहार करिएगा तो हम लोग कहाँ जाएं। अभी आप लोग यहाँ पे JSSC कार्यालय पहुँचे हुए थे, अपनी बातों को सुना गया या फिर ऐसे ही है? देखिए हम लोग आवेदन लिखे, ठीक है, ऑफिस में जमा किए, रिसीविंग मिला। अब बोला जा रहा है कि सर 4 बजे आएंगे और वो मिलेंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। आप लोग यहाँ पे रहिए। आप लोग किससे मिलना चाह रहे थे, अध्यक्ष से या? हम लोग अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है उससे रूबरू कराना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में इस टाइप का प्रॉब्लम जो है 5 परगना के छात्र के साथ फिर से दोहराव ना हो। अच्छा, आप लोग कहाँ पता चला कि इस तरह से जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन से पूछी जा रही हैं? और इससे पहले भी कहाँ कितना हमारे पास पूरा डाटा है, हम लोग क्वेश्चन बुकलेट भी लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन गलत पूछा गया है उसको हम लोग ये करके भी लेके आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस, दूसरी बात सिलेबस का भी यहाँ बहुत हेचपेच है। सिलेबस में सीधा लिखा गया है कि सभी कहानी पढ़ना है, सभी गीत पढ़ना है। तो बताइए, कहानी यहाँ 300 प्लस है 5 परगना में, 400 प्लस गीत है। अब हम लोग अगर गीत और कहानी ही पढ़ते रहेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का क्या करेंगे बताइए। इसका न्याय होना चाहिए। अगर दूसरा सब्जेक्ट को आप समान वैल्यू दे रहे हैं तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना, हम कहाँ जाएंगे। इस पे मतलब सिलेबस में ऐड होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या बिल्कुल ऐड होना चाहिए। आप सिलेबस मेंशन कर दीजिए आप कि इस कहानी को पढ़ना है, इस दोहा को पढ़ना है, इस राइटर का पढ़ना है। अगर राइटर ने क्या लिखा है इतना तक समझ में आता है, लेकिन उस राइटर ने आउट ऑफ सिलेबस का कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर लिखा कहानी लिखा है उसको पूछ दिया जाता है तो बच्चे कैसे जानेंगे 10th लेवल का, बताइए। क्वेश्चन सेट तो 5 परगना के शिक्षक ही करते हैं ना। बिल्कुल, 5 परगना के कुछ टीचर ही है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। लोगों से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं, कृपया इस टाइप का दुर्व्यवहार हमारे साथ ना करें। देखिए हम लोग ऐसे भी पिछड़े हुए क्षेत्र से हैं और अब कितना पीछे करिएगा हम लोग को, बताइए ना। आप दूसरों का रिजल्ट उठा के देखिए हम लोग क्या है, अभी क्या कर रहे हैं। आप मानते हैं आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे शिक्षिका हैं, लेकिन आप जिस इंक्लूड किया गया है, जिस चीज़ को इंक्लूड किया गया, आप उससे जितना हार्ड बनाने क्वेश्चन सकते हैं आप बनाइए, हम लोग आंसर देने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप जिस चीज़ को बोला ही नहीं गया है उस चीज़ को आप वहाँ पे क्वेश्चन छाप के क्या प्रूव करना चाहते हैं, खुद को बताइए। 5 परगना वालों को ही इतना ज़्यादा समस्या कैसे हो जाता है, बार बार कुछ ना कुछ। वही तो हम आयोग से हम यही चीज़ हम लोग पूछने के लिए आए हैं कि हमारे साथ ही इस टाइप का दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। इससे पहले कहाँ मिले? हम लोग कहीं नहीं मिले हैं। सबसे पहले सभी ने सोचा कि सबसे पहले हम लोग का माँ बाप जो भी है आयोग ही है, तो अपना दुख दर्द जो है आयोग से रखते हैं और हम लोग को उम्मीद भी है। हम लोग शांतिपूर्वक और संविधानिक तरीका से एक आवेदन बनाए और यहाँ पे दिए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। हम लोग लगभग 10 बजे से यहाँ पे पूरा मौजूद है बच्चे, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई रिस्पांस नहीं आया है। अब बताइए हम लोग किसके पास जाएं, किसको सुनाएं अपना दर्द, बताइए।
सब्जेक्ट रखे हैं हाँ 5 परगना सब्जेक्ट रखे हैं। तो क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहता है? आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल रहता है। क्या दिक्कत होता है इसमें? जैसे कि हम लोग को बनाया गया है 5 परगनिया का सिलेबस, ये मैट्रिक लेवल का है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम महतो, हम सिल्ली से। सिल्ली से हैं। क्या बोलिएगा इस तरीके से जो 5 परगना सब्जेक्ट के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? सबसे पहले सहायक आचार्य एग्जाम में 63 क्वेश्चन रॉन्ग पूछे, आउट ऑफ सिलेबस थे 63 क्वेश्चन? 63, 7 क्वेश्चन रॉन्ग था। अब इसमें उत्पाद सिपाही में 22 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो आने वाली एग्जाम में ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग आए हैं जेएसएससी को बोलने के लिए। और अभी जेटेट का एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है सिलेबस। जैसे कि इसमें है कि कहानी पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है, लेकिन उसमें कौन सा कहानी पढ़ना है उसमें नाम भी नहीं लिखा हुआ है, कौन राइटर को पढ़ना है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो क्वेश्चन सेट करता है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेट करें और स्टूडेंट का भावनाओं को समझें। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहता है, इससे रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लग रहा है कि 5 परगनिया छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लें, लेकिन घर का भाषा सोच रहे हैं कि ना ये दिक्कत ना हो, लेकिन इस तरह से मतलब इतना हार्ड सिलेबस रहता है और जैसे लिख दिया कि कहानी पढ़ना है तो और सब्जेक्ट में फोकस नहीं कर पाते हैं, इसी को सिर्फ नहीं मतलब करते हैं, लेकिन पढ़ते समय भी एनी टाइम मतलब माइंड में घूमता है कि क्या पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, इसको भी पढ़ें उसको भी। जैसे कि 400 प्लस कहानी है, जैसे कि 1 to 5 सिलेबस में फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम आ रहा है, इसमें तो 10 लेवल का है। 10 लेवल का सिलेबस पढ़ के जाएँ कि ग्रेजुएशन वाला पढ़ के जाएंगे। जिस उत्पाद सिपाही में भी यही किया है, आउट ऑफ सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का 22 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछी है सरकार। ठीक।